राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधा कृष्णा भक्ति पर। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कमेंट में राधे राधे और लाइक ज़रूर दें। इससे हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसी और वीडियो बनानी चाहिए। तो आज हम ब्रजमंडल की एक और आनंदमयी लीला का श्रवण करने वाले हैं। ब्रज की समस्त सखियाँ दूध दही बेचने के लिए पूरे ब्रज में घूमती हैं। किसी दिन मथुरा जाती हैं, किसी दिन गोकुल, कामवान या फिर किसी दिन नंदगांव। नित्य प्रतिदिन के ये लीला चलती है। किंतु आज श्री राधा रानी माँ कीर्ति से जिद कर रही हैं, मैया मैं भी दही बेचने जाऊंगी। कीर्ति मैया कह रही हैं, ना ना ललित, तू तो वृषभानु की लाली है, तू दही बेचते हुए अच्छी ना लगेगी। लोग क्या कहेंगे। अपनी छोरी को दही बेचने के लिए भेज देती हैं। पर श्री जी तो आज ठान बैठी हैं, हम जाएंगे। अपने भाई श्री धामा को कह रही हैं, क्या हो गया अगर मैं दही बेचने जाऊंगी? बढ़िया है ना, सब प्रसन्न हो जाएंगे, देखेंगे वृषभान जी की लाली है और इसको कतई भी कोई संकोच नहीं है, दही बेच रही है, ये तो अच्छी बात है। मैया को आप समझाओ ना। तो श्री धामा जी मैया को समझा रहे हैं, लेकिन आज मैया सुनने को नहीं है। तो श्री राधा रानी मैया से रुष्ट होकर एक कोने में मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। वो उनसे नाराज़ हो जाती हैं, मैया हमको बाहर नहीं जाने देती, दही नहीं बेचने देती, ऐसे बैठी हुई थी। अब बृषभान जी आए। बृषभान जी ने देखा कि उनकी लाली मुंह फुला के बैठी हुई है, जो इतना उछल कूद करती थी, ऐसे आज क्रोध में कैसे बैठी हुई है। तो बृषभान जी पूछते हैं, का भयो लली? ऐसे बृषभान जी ने पूछा। देखो बाबा, अरे हम भी तो गोप कन्या हैं, का भयो अगर हम बृषभान जी को बेटी हुए तो दही ना बेच सके? ललिता जाती है, विशाखा जाती है, मेरी सारी सखियाँ जाती है, पर मैया हमको जाने नहीं देती। बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे कीर्ति, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारी लली में कितनी विनम्रता है। कोई भावना नहीं है कि मैं वृषभानु गोप की बेटी हूँ। हमको तो बड़ो आनंद भयो। लाली, हमारे तरफ से जाने की पूरी अनुमति है। तू जाके दही बेच के आ। लाली आज बड़ी प्रसन्न आनंदित हो गई, क्योंकि दही बेचने के लिए नहीं, वास्तविकता तो यह है कि वो बेचते बेचते, आवाज़ लगाते लगाते उस वाणी को श्याम सुंदर सुन करके बाहर आ जाएंगे और उनके मुखारविंद का दर्शन हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने आनंदित नाच किया। तो फिर आज राधा रानी दही बेचने जाएंगी तो उनकी माता कीर्ति ने अपनी लाडली के लिए एक छोटी सी माटी की मटकी बनवाई, क्योंकि वह छोटी हैं और बड़ी कोमल भी हैं। पता नहीं कैसे वो उस मटकी को उठा पाएंगी, ऐसा कीर्ति माँ सोच रही थी। छोटी सी मटकी बनवाई और उस मटकी में भरकर वो स्वामी जी को दही बेचने के लिए भेजेंगी। तो अब श्री राधा रानी नंदगांव की तरफ की गलियों से आवाज़ लगाते हुए जा रही हैं। अपनी मीठी आवाज़, अपनी वाणी से कह रही हैं कि कोई दही ले लो, कोई ले लो। नंद महल के चक्कर लगाती हैं, देखा कि श्याम सुंदर नहीं है। कुंज गली की ओर से बढ़ी, शायद वहाँ होंगे। मटकी लेकर के आवाज़ लगाती, वहाँ फिर नहीं मिले। वृंदावन की ओर गई, सोची वहाँ गए होंगे श्याम सुंदर गैया चराने।
वृंदावन की तरफ बढ़ी, वहाँ भी श्याम सुंदर नहीं मिले। सांझ हो गई तो सखी कहती है, लाली अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। तो राधा रानी कहती है, नाना एक बार और देख लो, शायद कहीं छिपे होंगे। नहीं नहीं, जल्दी चल, अगर देर हो गई तो मैया फिर ना आने देगी दही बेचने। चलो। सब बैठे सब बैठे, यमुना में नाव सजा दी गई। नाव सजी, कहा अब इसमें बैठो। लेकिन जैसे ही बैठने वाले थे सब, वैसे ही जल स्तर यमुना का बढ़ गया। और जैसे जल स्तर बढ़ा तो बढ़ाव में गोपियों की नौका भी बह गई, उस नदी में बहकर आगे चली गई। सखी बोली, आज को तो दिनों खराब है। श्री राधा रानी जी ने बोला, हाँ, जो दिन उस लालची को मुखमंडल ना देखो तो दिन तो घड़ी सब खराब है। आज कितना प्रयास किया, कहीं श्याम सुंदर ना दिखे, व्याकुलता हृदय में है। अब क्या करें, कैसे जाएं? तभी दूर से केवट की आवाज़ आई। केवट गाता हुआ आ रहा है, किशोर वर्ण है, गमछा बांधे हुए गाता हुआ आ रहा है। गाता है, ये जग नैया हमार, नैया में हम और हम हैं किनार। यही पंक्ति गाता हुआ मदमस्त गाता हुआ आ रहा था। वह नाविक उन गोपियों के पास आकर खड़ा हो जाता है। ललिता जी कहती हैं, अरे भैया, हमको बरसाना पहुंचा दोगे क्या? क्या यहाँ पर बड़ा अजीब नाविक है, ना ललिता को देख रहा है, गोपी के बात सुन नहीं रहा है, एकमात्र किशोर जी को निहारता जा रहा है, एक तक लगा कर देख रहा है। ललिता जोर से आवाज़ में कहती हैं, अरे हम तो तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, बरसाने पहुंचा दोगे ना? श्याम सुंदर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नाविक किशोर वर्ग में बात कर रहा था। लाली जी की इच्छा पूरी करने आए थे। सखी कही बैठ जाए, वो कहे, रुको रुको, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे पैरों में इतनी माटी क्यों लगी हुई है? पहले इस मिट्टी को पहले धोकर आओ, फिर मेरी नाव में बैठो, वरना मेरी नाव गंदी हो जाएगी। सब अपने अपने पैर धोकर, चरण धोकर के बाद सब सखियां बैठने लगी। फिर नाविक ने कहा, रुको रुको, तुमने चरण भी धोने नहीं आता? अच्छा, हम धो के दिखाते हैं। अब श्याम सुंदर जी ने श्री जी के पांव पकड़े और जल लेकर उनके पैर चरणों को धोने लग गए। चरण धोते धोते देख भी रहे थे, आनंदित हो रहे थे, बड़े प्रसन्न थे, हृदय एकदम गदगद हो गया था। और ललिता जी बोली, अरे अब धोते भी रहोगे कि हमको आगे भी लेकर जाओगे? अब अंधियार होता जा रहा है, अब जल्दी घर पहुंचना है। बैठो। सारी सखियों नाव में बैठ गई। श्री जी विराजमान हो गई। श्याम सुंदर ने चप्पू को पकड़ा, नाव चलाने लगे। चलाते चलाते मन में क्या बोले, अब हम इस नाव से नहीं चला जा पाएंगे। सखी बोली, अरे बीच मझधार में तू एक रुक कर कह रहा है, अब तुझसे नाव नहीं चलाई जाएगी? क्यों? हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, हमको कुछ खिलवा दो, पवा दो। सखी बोली, हम तो दही बेचने आए थे। सबने थोड़ी थोड़ी दही लेकर
के प्रेम से ठाकुर जी को पवाया। उन्होंने पाने के बाद जोर से एक डकार ली और अब बोले, अब हम आराम करेंगे, हमें नींद आ रही है, हम सो जाएंगे। सखी बोली, अरे तू सो जाएगा तो नाव को कौन चलाएगा? पर श्याम सुंदर सुने नहीं और वहीं पर सो गए और तुरंत सो गए। सोते सोते कोई व्यक्ति सोते सोते गर्दन गिराता है, थोड़ा इधर उधर करता है, वैसे ही श्याम सुंदर सोते सोते नाटक कर रहे थे, लुढ़क रहे थे और लुढ़कते लुढ़कते वह श्री जी के चरणाविंदी में उनको एक क्षण भी चरणाविंदी से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए वही अपना सर रखकर सो गए थे। अब जब नीचे लुढ़के तो उनके पेट में उनकी बांसुरी बंधी हुई थी, तो बांसुरी गोपियों को दिख गई। सब चिल्लाई, अरे अरे, सब हंसने लगे। अरे यह कोई केवट नहीं है, अरे ये तो हमारे श्याम सुंदर हैं जो हमको नाव पार कराने आए। सारी सखियां आनंदित हो गई, श्री जी का हृदय आनंदित हो गया। हम जिस आशा को लेकर के आज आई थी तो वह आशा पूरी हो गई। सारी सखी मंडल ने मिलकर प्रिय प्रियतम का जय घोष किया। नाव धीरे धीरे चलते चलते श्री धाम बरसाना वृंदावन से यमुना के किनारे किनारे पहुँच गए और अब बरसाना आ गया था। श्री जी के जाने का समय आ गया, किंतु श्री जी ने श्याम सुंदर से कहा, प्रतीक्षा अधिक मत कराइएगा। जब भी कुंज में आपका नाम लेकर मैं आपको पुकारूं तो आप वहां आ करके मुझे दर्शन दीजिएगा। इच्छा तो नहीं है इस आनंद को छोड़ने की, इस लीला को यहाँ विराम देने की, किंतु श्री जी अपने हृदय को थोड़ा कठोर करती हैं और श्याम सुंदर भी अपने हृदय को कठोर करते हैं। वो अपने नंद महल वापस और श्री जी बरसाना जाती हैं। ऐसी लीला अब नित्य प्रति इस वृंदावन धाम में आरंभ हो गई। तो अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, यह प्रियतम और प्रिया का मिलन अच्छा लगा हो, तो कमेंट में राधे राधे और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी आपसे यही इच्छा रहेगी कि आप कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। आप सभी को प्रेम से राधे राधे जय श्री कृष्ण।